हेलो। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे संसाधन संसाधन प्रबंधन के जरिए हम जानेंगे कि चैप्टर से इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और शॉर्ट टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे लेसन से ज्यादा आयु क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए हम ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। और दूसरी क्या ध्यान देते हैं ना कि फिजूल अब अपने टाइम को एकदम हाँ मुट्ठी में बंद कर लीजिए, क्योंकि जितना भी टाइम मिले उतना रिवीजन करते जाइए। हो सकता है कि मई अप्रैल तक डेट शीट आने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल भी अपने तैयारी को कमजोर ना होने दीजिए, इसमें मजबूती लाइए जितना हो सके उतना ज्यादा। जैसे भी चाहिए वैसे क्लास को देखते जाइए, तेज स्पीड में देखिए या फिर जिस टाइम मन करे उस टाइम देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से खूब उठा लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। क्या हमें देखना है। हमने संसाधन प्रबंधन पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें हम जाने थे कि संसाधन की संकल्पना का चर्चा कैसे करेंगे, विभिन्न संसाधनों को पहचानेंगे कैसे, है ना। इन चीजों के बारे में जाने, और इसके साथ हम जाने कि संसाधन मानव संसाधन और गैर मानवीय संसाधन क्या होते हैं, इसे हम इसमें जानेंगे। और इसके साथ जानेंगे कि संसाधन में विशेषताओं का वर्णन कैसे है ना। मान लीजिए कोई विशेषता ही लेके आयोग पूछ दे, विशेषता के जरिए ही, अर्थात एक स्टोरी के वाइज में 2 लाइन का रख दे क्वेश्चन और उससे पूछ दे, तो उसमें तो हमें विशेषता देखना पड़ेगा ना कि भाई ये मानवीय संसाधन है या गैर मानवीय संसाधन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। इसके जरिए हम क्वेश्चन को देखते हुए अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे, अपने ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा क्या देखा था कि संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता को स्पष्ट करने और प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण करने में हम संबंध देखेंगे, है ना। अब आइए देखते हैं ना कि परिचय में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और परिचय समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिदिन हम विभिन्न कार्यकलाप करते हैं। वाकई प्रत्येक दिन हर किसी के परिवार में तरह तरह के वर्क होते हैं। सुबह उठना, करना, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना वगैरह, बच्चों का लंच की कोई ऑफिस जा रहा है। हम खुद भी मान लीजिए कि मतलब कोई जॉब कर रहे हैं, वह ऑफिस जाना है। तो ये सब सारे परिवार में होता है। तो वही है, प्रतिदिन हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। आप किसी एक कार्यकलाप के बारे में सोचिए जो आप करते हैं। आप देखेंगे कि उस कार्यकलाप के करने के लिए आपको आपको निम्न में से एक या अधिक की आवश्यकता होगी, है ना। कोई भी आप काम कार्य करेंगे तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए हैं ना, इनमें से 2-3 का तो प्रयोग आप करके ही उस कार्य को करेंगे। ये नहीं है कि बस इसमें से प्रयोग ना करके करिए। बस ये समझने की कोशिश करिए कि आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। मेन तो हमारा वहां ध्यान जाता है। मान लीजिए इन चीज को हम रट लें कि समय है, ऊर्जा है, आवश्यक खरीदने हुए धन है, ज्ञान है, रुचि, प्रेरणा, कौशल, क्षमता, रुचि, ज्ञान, जैसे पेपर, पेन, पेंसिल इत्यादि। तो मान लीजिए इन चीजों को तो हम याद कर लिए कि गैर मानवीय है, मानवीय है, इसमें हम छाट लिए। लेकिन वो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज के साथ डिस्कस करते हुए हम क्लास को देखेंगे, है ना। तो देखिए दे दे रहा है कि अब क्या कह रहा है कि कोई भी कार्य आप करेंगे तो इसमें से 2 या 1 का तो इस्तेमाल करना है, अर्थात समय। समय तो आपका रुकने वाला नहीं है ना। यदि आप आज बैठ के इस टाइम पे ये क्लास देख रही हैं, तो आपके हाथ में ये समय आ गया, है ना। अब इससे ज्यादा क्या पा सकती हैं। ये समय बीतते जा रहा है, सेकंड पे सेकंड, मिनट पे मिनट, घंटे पे घंटे, है ना। दिन पे दिन पूरे बीतते जा रहे हैं। अगर आप 1 क्लास देख ली, 2 क्लास देख ली तो हो गया। यही समझ लीजिए कि समय आपके क्या हो गया, हाथ में आ गया, है ना। मुट्ठी बंद करके आप हाथ, क्योंकि उस समय पे आप क्लास ले ली, उस समय पे कुछ टाइम के लिए आप अपने क्लास के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपनी जानकारी जीके के लिए क्या की, टाइम निकाल ली। तो वो तो आपके हाथ में आ गया, वो चलता रहेगा। कोई भी कार्य करिए, है ना। फिर चाहे खाना बनाते रहिए, कहीं घूमते रहिए, टहलते रहिए, किसी भी टाइम रहिए, ये चलता है। दूसरा है कि ऊर्जा। ऊर्जा डिपेंड करने वाला चीज है कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं। आप जैसा कार्य करेंगी वैसा ऊर्जा लगेगा, है ना। अब मान लीजिए गेहूं पीसने का काम करेंगी तो ज्यादा ऊर्जा का खपत होगा आपके शरीर से। लेकिन बैठ के यदि पेपर पढ़ रही हैं, बैठ के न्यूज देख रही हैं, बैठ के यदि ये क्लास देख रही हैं, बैठ के रीडिंग कर रही हैं, पढ़ रही हैं, राइटिंग कर रही हैं, तो इसमें कम समय लगेगा,
है ना। तो ऊर्जा ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपना कितना ऊर्जा वेस्ट कर रही हैं, कितना लगा रही हैं, कितना खर्च हो रहा है और कितना आपको लेना है। इन चीजों से संबंधित हम क्वेश्चन को समझेंगे इस चैप्टर में, है ना। अगला क्या दिया है कि आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु धनराशि। भाई कि ना कोई भी चीज जितने भी हमारी जरूरत की चीज है समय को छोड़ के हमें धनराशि की जरूरत पड़ेगी बाकी को अर्न करने के लिए, है ना। हमारी रुचि है तो भाई धन रहेगा तभी तो हमारी रुचि है कि आज पिज्जा खाना है, आज हमें शॉपिंग पे जाना है, आज सूट लेना है, आज साड़ी लेना है, या फिर अपने लिए कोई फैंसी ड्रेस लेना है, बाहर जाना है, कोई और शॉपिंग है, घूमने जाना है। तो कैसे घूमेंगे, पहले तो धनराशि चाहिए पॉकेट में या फिर पर्स में, है ना। ऊर्जा, ऊर्जा भी कैसे मिलेगा, तरह तरह की ऊर्जा युक्त चीजें जब खाएंगी तभी तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, वैसे थोड़ी ना मिल जाएगी ऊर्जा। उस ऊर्जा की बात कर रही है, ना कि किसी बिजली लाइट वगैरह की ऊर्जा ऊर्जा की बात कर रही है, उसकी नहीं बात कर रही है। ये क्या मानवीय संसाधन वाले ऊर्जा की बात कर रही है ना। कि जो आपके अंदर जो ये शक्ति है, जो एनर्जी है, उसकी बात कर रही है। और जब आप सही प्रकार से भोज्य पदार्थ को लेंगे तभी आप में ऊर्जा भी आएगी, आप में प्रोटीन की शक्ति आएगी, हर चीज आएगी। तो यहाँ धनराशि के बारे में मेंशन किया है ना, कि इसकी भी जरूर। अब आ रहा है क्या कि ज्ञान है। ज्ञान, भाई ज्ञान ना रहे तो शाही पनीर कैसे बना लेंगे, आपको पता ही नहीं कि शाही पनीर कैसे बनने वाला है। आपको ज्ञान ना रहे तो पेपर हॉल में क्या करेंगी बैठ के, पेपर कैसे हल करेंगी, है ना। इस चैप्टर के बारे में आपको ज्ञान ही ना रहे तो क्या क्वेश्चन आंसर आप दे सकती हैं, नहीं दे सकती। तो उसी ज्ञान की बात कर रही है और इस ज्ञान की आवश्यकता हर जगह रख रही है। आप खाना बना रही हैं तो आपको ज्ञान की जरूरत है कि पहले हम तेल डालेंगे कढ़ाई में कि पहले सब्जी ही डाल देंगे, है ना। पढ़ने बैठेंगे तो हमें किस चीज का रिवीजन करना है, क्या देख लेना है डिटेल में हमें, है ना, क्या पढ़ना है, क्या छूट रहा है। तो इस ज्ञान की भी आवश्यकता है। रुचि आ गई आपकी, रुचि उत्प्रेरणा। अब रुचि क्या है कि आपकी रुचि किस चीज में है। आज रुचि किया कि एक चैप्टर हम पढ़ ही जाएंगे तो पढ़ जाएंगे, आज रुचि किया कि ये चीज खाएंगे, आज रुचि हुआ कि हम ये पहनेंगे, आज रुचि हुआ कि अच्छा कुछ नहीं करेंगे, आज थोड़ी बहुत टहलाएं घूम आए कहीं, मन हल्का हो जाए, है ना। तो ये रुचि पे डिपेंड करता है। आज मन है कि ये खाएंगे, आज आपकी रुचि है तो आप अपनी रुचि के अनुसार भोजन बनाएंगे। उत्प्रेरणा, किसी से आपको सहन शक्ति मिल रही है, किसी से आप उत्प्रेरित हो रही हैं, कोई आपको बता रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। तो खैर ये मानवीय संसाधन में आ जाएगा, जब हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे आगे चलेंगे और तो देखेंगे कि अभी तो हम छाटेंगे लेकिन ये सब चीजें जानना है। इन चीजों के अंदर घुस घुस के क्या करता है आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है ना। बस ये ना जानिए किसी लर्न कर लेंगे तो जगह। अच्छा अगला क्या है कि कौशल क्षमताएं रुझान, है ना। आपका कौशल है कि आज आप में ये इतनी चाह है कि हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 चैप्टर आज देख लेंगे। डेली हमें 2 क्लास देख लेना है, लेक्चर 2 लेक्चर देख लो ना तो ऐसा लगता है जो तैयारी करने वाला है ना उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना। ऐसा लगता है कि नहीं लगता, आप लोगों को फील होता है कि नहीं होता। यदि आप 1 क्लास देख लें या फिर 2 क्लास देख लें, कहीं इससे ज्यादा टाइम निकाल लेंगे तो और अच्छा है। तो लगता है ना कि आज जैसे समय मेरे हाथ में हो गया है ना। मैंने सारा पढ़ लिया है, मैंने सारा देख लिया है, कुछ जान गई हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंस सकते हैं, है ना। तो यही आपका कौशल है। आपका कौशल है कि आप अच्छे अच्छे खाना बना लेती हैं, आपका कौशल है, आपकी क्षमताएं हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर रही हैं। आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे वर्क भी हैं, उसके साथ अब आप टाइम निकाल ले रही हैं कि आप पढ़ाई के लिए भी अपना टाइम निकाल ले रही हैं। तो ये आपका कौशल दर्शाता है। अन्य और औरतों का और बहनों का और लड़कियों का और जो भी तैयारी करने वाले हैं, उनके कौशल नहीं। किसी किसी से आप सुनती है ना कि टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम काज से टाइम ही नहीं मिलता कि हम कब टाइम निकाले पढ़ने के लिए, अब हमसे तैयारी नहीं होगी, अब हमसे ये नहीं होगा। तो यही कौशल है, आपके अंदर वो कौशल है कि आप पढ़ लेंगे। खाना वगैरह बना के साफ सफाई करके इधर उधर करके अच्छा 1 घंटे के लिए हम टाइम निकाल लिए, कैसे भी सो के जाग के बैठ के जैसे भी हुआ हम अपना क्लास देख लिए, थोड़ी बहुत इधर उधर से जहां से भी हुआ अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्लास देख ली है, अपने सिलेबस से रिलेटेड
कोई भी क्लास देख लिया है ना, तो ये आपका कौशल है, आपकी क्षमता है कि आप देख लेंगे, हर कोई ना देख सकता है। अगला देखते हैं क्या बता रहा है कि भौतिक सामग्री जैसे पेपर, पेन, पेंसिल, रंग आदि। अच्छा, कोई भी कार्य हम करते हैं तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई पढ़ने बैठेंगे तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पढ़ने बैठेंगे तो हमें पेंसिल चाहिए ही अंडरलाइन करने के लिए, रबड़ चाहिए इरेज करने के लिए, पेंसिल चाहिए इसके लिए, कलर वाला भाई ड्राइंग कर रहे हैं तो वो चाहिए। हम किचन का काम कर रहे हैं तो कटलरी वाली चीजें चाहिए भाई, कटलरी वाली चीजें नहीं रहेंगी तो हम साग सब्जी कैसे काटेंगे, है ना। किचन में जरूर कुछ ना कुछ कटिंग करने की काम आ जाती है, भले ही हम चाय बनाने जा रहे हैं तो अदरक घसने के काम आने वाली कटलरी चाहिए, है ना। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, भौतिक साधन में आ जाएंगे, है ना। हमारा बैग, पेंसिल बॉक्स, ये कटलरी वाले सामान हो गए, जो भी हमें साफ सफाई की जो भी वस्तुएं हैं, तो ये सब क्या है, भौतिक सामग्री है। और इनका ही उपयोग करके हम अपने किसी भी कार्य को करते हैं, है ना। क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी कार्य को कर, यदि आप आपसे आयोग पूछ ले कि निम्न में से किसी कार्य को आपको करने में किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब में से जो भी आपको दे दे, आप खुद सोच सकते हैं। समय हमारे साथ चलता है, बिना ऊर्जा लगे कोई कार्य नहीं हम करेंगे। हाँ, ऊर्जा से लेके क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसमें कितना ज्यादा ऊर्जा लगता है, इसमें कितना कम ऊर्जा लगता है ना। एक बेडशीट बिछाने में ऊर्जा ज्यादा लगता है कि या कम लगता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन सारे क्वेश्चनों को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या कोई बुजुर्ग आदमी पेपर पढ़ रहा है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति सोया है तो सोए स्थिति में उसकी ऊर्जाएं लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लगेंगी तो कितने प्रतिशत लगेंगी, है ना। तो इन चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसे कम ना समझिए इस टॉपिक को, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा देखिए, अब आगे देखिए कि जलवायु ये किस प्रकार से हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, किस प्रकार से हमारे लिए मित्रता की भाव रखते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए सहायक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। विद्यालय भवन से लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। समय ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, सामग्री इत्यादि सब संसाधन है ना। निम्न में से पूछ दें, क्वेश्चन में पूछ दें, सभी। तो आपका किस पे लगेगा, सभी पे लगेगा। क्या विद्यालय ना रहे तो कहीं पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो विद्यालय भी हमारे लिए संसाधन है, जल भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। अब ये क्या हो रहा है, संगम में क्या हो रहा है, नहाने तो ये लोग जा रहे हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, अपने अपने पाप धुलने जा रहे हैं, तीर्थ कर्म करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये भी एक संसाधन है। वहां जाइए तो नौका वाले मिल जा रहे हैं, है ना। तो नैया क्या है हमारे लिए, जो बैठ के हम जाते हैं संगम स्नान करने, है ना। तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन संगम नहा आया। मैं तो खैर नहा आई हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कौन कौन नहा आया है। और मेन संगम में जो बीचों बीच में जाके जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं तीनों, वहां पे कौन नहा के आया, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। या फिर क्या आप लोग सही से वहां से वापस आए हैं तो इस चीज को मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। मैं तो वही नहा के आई हूँ, बीचों बीच में ही नहा के आई हूँ। कोई धार्मिक वो से कोई ऐसे ना बताएगा, ऐसे ना कहेगा। तो खैर मैं नहा के आ चुकी हूँ, आप लोग बताइए कि क्या है। खैर इस समय ज्यादा वही चल रहा है, तो खैर उन धार्मिक चीजों को भी देखिए और पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाते रहिए, बहुत ही जरूरी है ना। तो देखिए ये सब क्या है, कुल मिला के मतलब कि सारे क्या है हमारे लिए, क्या है, संसाधन है ना। यदि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे दे कि ट्रेन है, बस है, बाइक है, तो बिल्कुल भी उलझिए मत, दो दे दे, एक कोई वैसे दे, तो चलिए बिल्कुल भी ना उलझिए, ये भी हमारे लिए संसाधन है। इसी के जरिए तो लोग वहां जा रहे हैं तीर्थ पे, संगम में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो सब चीज हमारे लिए क्या है, संसाधन है ना। संसाधन वह होता है, क्या कह रहा है कि संसाधन वह होता है जिसका हम किसी
कार्यकलाप में को करने में उपयोग करते हैं। ये हमें लक्ष्य प्राप्त में सहायता करता है। अब मान लीजिए कि संगम नहाने जा रहे हैं, तो कैसे हाथ पांव मारते हुए संगम में जाएंगे? हैं? नहीं ना जा सकते, कोई इतनी लंबी दूरी नहीं ना तय कर सकता। भाई कहीं तक हम फोर व्हीलर से जाएंगे, कहीं तक हम बाइक से जाएंगे, जिसकी जितनी दूरी रहेगी, है ना। फिर वहां जाएंगे, फिर वो नैया वाले लोग हम लोगों को ले जाके उधर नहवाएंगे, फिर चाहे इधर ही घाट पे। तो एक दूसरे से संबंधित क्या है, ये संसाधन है, और जो हमारा पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम एक दूसरे से चैप्टर जो भी है रिलेटेड है, सारे चैप्टरों को जब हम पढ़ेंगे तो यही क्या है, हमारे लक्ष्य को हमें पहुंचाने में क्या है, सहायता करते हैं। और मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसलिए हर क्लास को मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बस करते पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए। कभी भी आपको यहाँ से कमी नहीं मिलेगी। कमी मिले तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कमी हर किसी से हो सकती है, गलती हर किसी से हो सकती है। तो इस बात को तो मैं कहती रहती हूँ। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, है ना। और भी जो इस टॉपिक से लेके जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, के ना, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो के उसे पूछ लीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। आपको किसी विशेष कार्यकलाप के लिए अन्य संसाधनों की तुलना में किसी एक संसाधन की अधिक आवश्यकता होती है ना। बाकी तो मान लीजिए कि सहायक है, लेकिन एक की आपको ज्यादा वो होती है, जरूरत होती है। अब मान लीजिए ज्ञान आपके पास है, ज्ञान है ना कि मटर पनीर कैसे बनेगा, ये पता है कि क्या क्या चीजें उसमें मिलेंगी, लेकिन वो कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप खड़े होके उतने टाइम तक उसे भुनिए, उतने टाइम तक उसे पकाइए, उतने 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 चीजों को डालिए। ये नहीं कि बनाते बनाते घबरा गई, बस बना उना के सारा मिक्स करके गई, है ना। तो मेन उसमें कौशल चाहिए। पढ़ाई आप कर रही हैं तो मेन ज्ञान आपको चाहिए, आपका समय आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि इधर डीजे बज रहा है तो उधर आप पढ़ने बैठ जाइए, आपकी रुचि होनी चाहिए उसमें। तो इसी को कह रहा है कि बाकी जो अनादर रहेंगे वो तो उसमें सहायक का कार्य करेंगे, लेकिन जो एक आपका संसाधन रहेगा ना, वो आपको, आप संगम नहाने जा रहे हैं तो उसमें मेन वो क्या है, आप तैयार तो हो गए, आपका हिम्मत बन गया, आपका ऊर्जाएं आपको काम कर रही हैं, आपके अंदर के प्रेरणाएं आपको प्रेरित कर रही हैं कि संगम चलो नहाओ, संगम चलो नहाओ। लेकिन क्या आपको साधन ना मिले, बस ना मिले, फोर व्हीलर ना मिले, बाइक ना मिले, मतलब आप दूर से हैं, तो कैसे जाएंगे। तो मेन क्या हो गया, मेन ये भी हो गया, जो बस ना मिला, ट्रेन की सुविधा ना मिली, बाइक की सुविधा ना मिली, बस हो गया, कहीं ज्यादा तो नहीं ना इंसान पैदल चल सकता। तो वही कह रहा है कि किसी एक संसाधन की अधिक आवश्यकता होती है। पिछले अध्याय में आपने अपनी क्षमताओं के बारे में पढ़ा, या आपके संसाधन है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा, क्लास में ही नहीं लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने क्या करें, कैसे हम अपने क्षमताओं को पहचाने, है ना। क्वेश्चन वहां से भी उठा लिए जाते हैं। तो कोई भी लेक्चर ना छोड़िए, सारे लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। कोई भी चीज जिसका उपयोग हम नहीं करते, संसाधन नहीं है ना। जिसका उपयोग हम नहीं करते वो संसाधन नहीं है। ऐसा मान लीजिए, अब मान लीजिए कपड़ा वगैरह है, तो ये आपके लिए संसाधन ही तो है। इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन है। उदाहरण के लिए इस साइकिल, एक साइकिल जिसका काफी समय से उपयोग नहीं किया गया है और आपके घर में बेकार पड़ी है, उसके लिए संसाधन नहीं है। अब कोई मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ बाइक ही है, साइकिल ही है बच्चों का, वो बेकार सा पड़ा हुआ है, बिगड़ा सा पड़ा हुआ है, कूड़े के टाइप में आप इकट्ठा करके रखे हैं। तो जब उसका उस इस्तेमाल ही नहीं है, उसका उपयोग ही नहीं करना है, तो जब उपयोग नहीं है तो आपको वो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा तो वो आपके लिए संसाधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपका बैग ही है, अगर बैग में आपको कॉपी ओपी 2 4 5 कॉपी हो गए, तो डेली आप हाथ में तो लेके जाएंगे नहीं पढ़ने के लिए। तो बैग क्या है, कितना मूल्यवान संसाधन है। लेकिन वो साइकिल अगर बिगड़ी पड़ी हुई है, जिससे आप स्कूल जाती हैं, तो वो क्या है, वो आपके लिए संसाधन नहीं है, है ना, नहीं होगा तब।
वो बैग ही आपके लिए संसाधन होगा, है ना। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज का क्लास हम यहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में लेक्चर में हम देखेंगे कि मानवीय और गैर मानवीय संसाधन अच्छे से हम पढ़ेंगे विद क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन फंसे उसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इससे लेके या फिर कोई भी मतलब टॉपिक से लेके या फिर आपको अपनी तैयारी को लेके किसी भी कोई भी समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर बताऊंगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए इन सारे संसाधनों का उपयोग करके, है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।